बोले बारानी क्या तेरा नाम था। ओह माय गॉड, शानदार। यहाँ तो जंगली जानवरों की बसने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए नेचुरल पत्थर है। भागो भागो, जानवर आ गया जानवर। मैं तो अपने बचने के लिए मैंने ये ले लिया और पेड़ की ये गुफा जैसी जगह है और मैं यहाँ छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। कल बजमूरुली बना ऊंचा नीचा डाडूमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अनिल ह्यूमन और मैं आज एक बुग्याल के बीच में बैठा हुआ हूँ। चारों तरफ चीड़ के वृक्ष हैं और हरियाली हरियाली है। इतनी शानदार घास हो रही है यहाँ पर, इतने शानदार बुग्याल हैं। ये बुग्याल हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के शेराघाट के पास में एक जगह है, नायल गड़ाई गंगोली के पास में। तो दोस्तों हम एक आज ऐसे विलेज में जा रहे हैं जो विलेज हिल टॉप पर बना हुआ है और दूर से देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। वो पास जाते हैं तो पास तो खैर अद्भुत नज़ारे हैं वहाँ के। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, मैंने बहुत दूर से देखा है उस गांव को। बताते हैं कि वो गांव है तो हिल टॉप पे, लेकिन उस गांव में एक बहुत बड़ा सा प्लेन एरिया है। पहाड़ों में इतना प्लेन एरिया होना बहुत असंभव लगता है, बट वो गाँव है ऐसा। इस सुंदर से गाँव को देखने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त मिस्टर IP ह्यूमन भी हैं और उनके भी विचार जानेंगे इस गांव के बारे में। और साथ में मेरा छोटा भाई सुरेंद्र भी है और आज सारी कैमरा की जो ड्यूटी है वो सुरेंद्र भाई की रहेगी। तो दोस्तों चलिए इस सुंदर से बुग्याल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे के नज़ारे आपको दिखाते हुए चलते हैं। भागो, जानवर आ गया जानवर। मैं तो अपने बचने के लिए मैंने ये ले लिया और पेड़ की ये गुफा जैसी जगह है और मैं यहाँ छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, वो नीचे चला गया। मेरे ख्याल से भालू था कि ये तैंतुआ था। आइए आइए थोड़ा आप आइए आइए आइए, देखा लोगों को एक बहुत वो बढ़िया देखे कवच मिल गया पेड़ के अंदर। इतना दो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जाएं इसके अंदर। देखें और दो लोग इसके अंदर आराम से आ सकते हैं। थोड़ा सा आ सकते हैं और खोदा जाए तो इसमें तीसरा आदमी भी घुस सकता है। तो अब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। कोशिश ज्यादा अच्छी रहेगी। जंगली मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप भी यहाँ से टर्न ले लें। भागते दो को, भागो भागो। जब हम पथिया गांव की तरफ जा रहे हैं तो आप देखिए एक नेचुरल सुरंग बनी हुई है। डर भी लग रहा है इस सुरंग के अंदर जाने में। ये बहुत ही खतरनाक सुरंग है ये सुरंग। आइए दोस्तों देखिए, ओह माय गॉड, ये नेचुरल सुरंग है। ये देखिए, ओह माय गॉड, शानदार। यहाँ तो जंगली जानवरों की बसने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए नेचुरल पत्थर है। ये गांव को जाने वाला आम रास्ता है। माय गॉड, मजा आ गया है। तो दोस्तों पसीना पसीना हो गए हैं तो अभी हम गांव पहुंचने वाले हैं। मन कर रहा है कुछ इन रास्तों को देख के कुछ गुनगुनाया जाए। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों से तिनकों के नशे मन तक किस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। इस तरह हम गांव के अंदर आ चुके हैं। गांव बहुत ही शानदार गांव है। इस गांव में आने के लिए अगर आप इस गांव में आना है, कोई यहाँ पर कोई मरीज होता है, कोई पेशेंट होता है, तो उसको यहाँ से 2 घंटे पैदल ले जाना, रोड हेक्टिक ले जाना कितना टफ है। हालांकि ये गांव प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन आधुनिक युग में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेडिकल की, एजुकेशन की, उससे ये अछूता गांव है। बहुत दूर दूर तक भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, किसी तरह की रोड नहीं है, जबकि आबादी लगभग कितने परिवार रहते हैं साहब? ऐसे रहते हैं 45-50 परिवार यहाँ पर रहते हैं और उनके लिए इस गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई रोड नहीं है। सरकार को चाहिए कि यहाँ इस गांव के लिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, इस गांव को रोड की जरूरत है। ये लोग कैसे अपने मरीज को यहाँ से 2 घंटा पैदल डोली में रख के ले जाते होंगे? कैसे यहाँ के बच्चे एजुकेशन लेते होंगे? एजुकेशन के लिए भी इनको 10 किलोमीटर पैदल चलना है। आज के आधुनिक भारत की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों IP सर, क्या कहेंगे आप? आर्मी में इन गांव के लोगों का बहुत योगदान है। अधिकतर लोगों ने यहाँ आर्मी में सेवाएं दी हैं और एजुकेशन के अंदर भी इतने रिमोट एरिया में लेके और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी, शिक्षा विभाग में भी हैं और आर्मी भी हैं। लेकिन अभी भी ये गांव अगर देखा जाए तो एक प्रकार से बिल्कुल मुख्य धारा से बिल्कुल कटा हुआ है। 21वीं शताब्दी में अगर 10 किलोमीटर आदमी पैदल चल रहा है तो इसमें तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ हमारे जो विकास कार्यों की
जो बहुत बड़े दावे किए जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं प्रसन्न चिन्ह ये। दोस्तों, हर गांव की मुसीबत अपनी तरीके की होती है। इस गांव की भी अपनी एक प्रॉब्लम है। एक बुजुर्ग माता जी हैं, चल नहीं सकती हैं, पेंशन मिलती है, इनके हस्बैंड फोर्स में रहे होंगे, तो ये इस हालत में है कि यहाँ से 2 घंटा पैदल चल के ये बैंक तक नहीं जा सकती। गाडीमध्ये जाऊ जा या खांड कशी जा गाडीमध्ये जाऊ कशी बोरी गाडीमध्ये जा मग पावलं पप्पा लाई जाटे भी अब लागत तबियत तशी भी पुठ में नहीं जागन भगवान घर भी ना नाचन कोई घर भी आई ले क्यों करूं ये बिदा बार गिरा अब पूरा छाड़ा। और देखिए केले के इतने बहुतायत में केले के पौधे हैं। इधर सिंह डोभाल जी हैं हमारे साथ, हमें गाइड कर रहे हैं अभी, और ये पूरे गांव का भ्रमण कराएंगे हमें। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो गांव है जिसके लिए हम लगभग 2 घंटा पैदल चल के आए हैं। ये शानदार गांव है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ के बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करी होगी यार, देखो कितने सारे खेत बनाए होंगे, ये कितना पैदल चल के यहाँ ट्रेन आई होगी, ईंट आई होंगी, सीमेंट आया होगा। ये लगभग 2-2, 3-3 घंटे पैदल चल के इतना सारा सामान लेके यहाँ घर बनाए गए, और गांव के लोग रोड के लिए तरस रहे हैं। तो बहुत मजा आ गया, अद्भुत गांव है ये। शानदार घर बना हुआ है, और घर के ऊपर अंगूर की बेल है। वाह वाह वाह। गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के लोगों का व्यवहार, गांव के लोगों का सौंदर्य, ये बहुत कुछ देखने लायक होता है। तो यहाँ लोग बड़े खुश हैं हमें देख के। और इस बीच में हमारे साथ एक ब्लॉगर भी मिल गई है यहाँ की, जो कविता पहाड़ी लाइफ के नाम से उनका ब्लॉग चलता है। 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं उनके, लेकिन बीच में काम करना छोड़ दिया है। लेकिन उम्मीद करते हैं दोबारा से वो चमकेंगी यूट्यूब में। गांव की मेन समस्या है रोड और पानी। रोड नहीं होने के कारण यहाँ के सारे लोगों ने पलायन कर दिया है। इतनी पूरी बादली पूरी बंजर पड़ी है। अगर रोड होती तो कोई बाहर जाने के बारे में भी नहीं सोचता। मरीजों को यहाँ पे डोली में ले जाते थे पहले, अब वो भी नहीं है समस्या है। अब व्हील चेयर में लेके जाते हैं, यहाँ औरतें ही लेके जाती हैं। पड़ा भेली जनानो पूजना न राय वो बटर है जनान बटर मर जनान हॉस्पिटल में पूजना न राय। बहुत बड़ी समस्या है रोड की। अब सब ऐसा ही है, ये बूढ़ा बूढ़ी बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं इसको त्रासदी कहूँगा। दिस इज़ अ डिजास्टर, क्योंकि मरीज जो होते हैं उनको सबसे पहले क्या चाहिए, एक दवा चाहिए होती है। लेकिन यहाँ की त्रासदी ये है कि मरीज हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे ज़्यादा डिजास्टर क्या हो सकता है। गाँव में दोपहर अब होई है गे, गाँव में दोपहर अब होई है गे, या कुली नारी तू खेतों रह गे, द्योरा जेठाना तेरा कख छेना, बोल बोरानी क्या तेरा नौचा, बाटा घोड़ई कख तेरा गोचा, बोल बोरानी क्या तेरा नौचा। ये खेती बाड़ी भी कितनी शानदार है, कितना बड़ा खेत है ये। वाह वाह, देखिए ये लकड़ियों की व्यवस्था कितना शानदार बना रखा है। लकड़ी का जो ढेर बना रखा है, कितना बेहतरीन डिजाइनिंग कर रखी है इसकी। वाह क्या बात है, मजा आ गया। पानी जो स्रोत से कदू तेल से कदू पाँच द्वार कौन पे दिखेल तो मैं तो तगी यहाँ पे स्कूल से ने स्कूल तेल में बांसा घाट सो वहाँ मतलब 1 घंटे जान में ओए 1 घंटे वापस और में 1 घंटा लागना जान में आदमी लागन नहीं और बताइए। हम बुढ़ी ने ले घोड़ा कहाँ हाँ
ए मैं फिर बैठे तो आने पाइप दे रहो पाइप लगा हुए बैठे तो आने दे रहो अब गोलो पानी मनी अच्छा अच्छा। पूरा गांव लगभग पलायन कर चुका है। जितने भी लोग रहते हैं यहाँ सब ओवर एज्ड हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो डोली में ले जाने वाले लड़के नहीं हैं, जवान लड़के नहीं हैं। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक एजुकेशन की बात करने वाला हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो मेरे बीच में बैठा है, क्या नाम है बेटा आपका? सचिन नाम है इसका। ये ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है, ये किक्ड आउट बच्चा है। इसके स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल था वो बंद हो गया। अब ये 6+ का है, 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको। अब इसके आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये स्कूल कहाँ जाएगा। ये बच्चा एजुकेशन से वंचित रहने वाला है। इसके पास ना स्कूल है। ये 6+ में आज कक्षा 1 में होना चाहिए था। कहाँ इसके लिए प्राइमरी, नर्सरी, केजी जो भी है वो कुछ भी नहीं है आज की डेट में। आंगनबाड़ी सही कुछ भी नहीं है। इस बच्चे को ये बड़ी मुश्किल से किसी बच्चे के पास भेज के थोड़ा सा साक्षर करने की कोशिश करें। तो आंगनबाड़ी नहीं है, प्राथमिक नहीं है। अगर ये बच्चा इतना छोटा सा बच्चा प्राथमिक जाएगा तो 2 घंटे पैदल चल पाएगा? ये है ना, डिजास्टर है ना ये। इस बच्चे की एजुकेशन क्या क्या होगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये बच्चा, इसके आसपास कहीं कोई स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है भी तो ये 2 घंटा पैदल ये छोटा बच्चा चल नहीं सकता। और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये कहीं बाहर शिफ्ट होके माइग्रेट होके इस बच्चे को एजुकेशन कराएं, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। इस बच्चे को यहीं पर एजुकेशन चाहिए और इस बच्चे को साक्षर होना जरूरी है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। 1-2 हरा काटन ले कर चाय। हाँ खैर, इस गांव में ऐसा नहीं है, छोटा सा गांव है, सब प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, है ना। न हमारे गांव में पानी न रोड बहुत ही परेशानी है। हमको रोड की तो गांव वालों का कहना है कि जितने भी लोग नौकरी पेशा हो गए हैं वो चले गए, वो माइग्रेट कर गए, यहाँ से पलायन हो गया गांव से। अब आप देखेंगे पूरे गांव में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही हैं जो बैठे हुए हैं, आपस में प्यार से बातें कर रहे हैं। गांव के अंदर जो मेहमान नवाजी होती है वो बहुत ही शानदार होती है। हम हर घर में हमें ऑफ़र मिल रहा था कि आप चाय पी के जाओ, खाना खा के जाओ। एक घर हम मना ही नहीं कर पाए। इस घर में हमसे कहा गया कि आप दही खा के जाओ, कुछ नहीं खा रहे हो कम से कम दही खा के जाओ। तो बिल्कुल माँ की ममता भी यहाँ पर झलक गई है। एक माँ की तरह से इन्होंने हमें गिलासों में ये दही दिया है। ओ देवी का मंदिरा को सुन लो, होए होए को सुन लो, तेरी मेरी बात स्वर्गी तारा। इसका समाधान है, मैं अभी कर देता हूँ। इसका मेरे पास हल है, लाओ जल्दी पकड़ो, लाओ। हल है इनके पास, क्या बात है, वाह। समस्याओं का हल निकाल दिया है। तो एक बार फिर से आप सब माताओं बहनों का, यहाँ सब एक एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा पलायन हो चुका है। गांव बहुत खुशहाल है, सारी चीज़ें हैं, बट रोड नहीं है, पानी नहीं है और स्कूल नहीं है। घोड़े का रास्ता भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, कहीं गर्भवती डिलीवरी वाला केस भी बहुत दुखी है। हम यहाँ इतना पिछड़ी गांव में खिता ये पता। विकास देवी यहाँ नहीं पहुंची हैं, बाकी प्रकृति ने यहाँ सब कुछ दे रखा है, लेकिन विकास का भी आना जरूरी है। ये लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं, भाई विकास जल्दी भेजो, इधर रोड भेजो, है ना। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आ गया देख के आपको। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, नमस्ते, बाय।